तो आज हम देखेंगे जो चाइना का सबसे पावरफुल मॉडल है और जो कि सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, कीमी। तो कीमी का जो लेटेस्ट वर्जन 2.6 है, उसकी एपीआई हम कैसे यूज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ओपन सोर्स है कोडिंग एजेंट, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चार्ट देखो, अगर आप कीमी की वेबसाइट पे आओगे तो ये चार्ट मिलेगा। और इस पे आपको देख सकते हो कीमी का जो मॉडल है वो सब मॉडल से आगे हैं। ठीक है, तो इसी मॉडल को हम यूज़ करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसकी जो एपीआई है वो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एक चलते हैं और यहाँ पे आप गूगल में आना है। और गूगल में आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और फर्स्ट वाली जो ये वेबसाइट होगी इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये है क्लाउड फ्लेयर। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमें फ्री में एपीआई प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और क्लाउड फ्लेयर के बारे में आपको नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये एक सर्विस कंपनी है। ठीक है, जो वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जो है सारे मॉडल की एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे आके फ्री में अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो अकाउंट फ्री में बन जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और उससे पहले हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, तो मैं यहाँ पे आके अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैं गूगल से साइन इन कर रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी साइन इन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट होने के बाद हम लॉगिन हो जाएंगे और जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने जो है ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद चलना है आपको और जाना है लेफ्ट साइड में, देखो यहाँ पे एआई का जो ये बटन दिखेगा, इसके ऊपर चलना है। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट साइड में ये वर्कर्स ए वाला जो बटन दिख रहा है आपको, सेकंड नंबर, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा और इसमें से जो हमें है ये रेस्ट एपीआई वाला, इसको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो एक हमारे अकाउंट आईडी है और एक हमारे पास टोकन है जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ करने से पहले आपको एक काम और कर लेना है। आपको चलना है गूगल में। ठीक है, और हम एक सीएलआई डाउनलोड करेंगे जिससे हम इस एपीआई को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है। तो आपको गूगल में आने लिखना है ओपन कोड। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आके ओपन कोड लिखना है और फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट खुलने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा हमारे पास और आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से आपको जाना है यहाँ पे सेकंड नंबर, देखो npm लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर टैप करना है और ये वाली जो कमांड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, और चलना है आपको अपने सिस्टम के टर्मिनल में और यहाँ पे आपको लिखना है cmd। ठीक है, तो आपका cmd ओपन हो जाएगा और आपने जो अभी कमांड कॉपी की है वो यहाँ पे एंटर करके एंटर कर देना है। ठीक है, तो इसकी जो CLI है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और एक काम और कर लेना, ये जो कमांड अगर आपके अंदर फर्स्ट टाइम अगर यूज़ कर रहे हो और आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो ये वाली कमांड काम नहीं करेगी। तो आपको एक काम कर लेना है कि ब्राउज़र में आके आपको नोड जेएस फिर से पहले डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तभी वो कमांड आपके काम करेगी सिस्टम में और वो डाउनलोड करेगी। तो ठीक है, तो गूगल में आके नोड जेएस डाउनलोड कर लेना। तो ये और ये दोनों डाउनलोड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले नोड जेएस इंस्टॉल करना, तो इस वेबसाइट पे आके नोड जेएस पे जाना। ठीक है, और यहाँ से आपको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेलेक्ट करना है, विंडोज़ है या मैक है। तो इनमें से जो आप यूज़ कर रहे हो वो सेलेक्ट करके यहाँ से इस एमएक्सी फाइल को डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना जैसे नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको ये वाली कमांड कॉपी करनी है और आपको चलना है सीएमडी में और कमांड डाल के एंटर कर देना है। तो आपका जो ओपन कोड होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद अब हम चलते हैं आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे। तो चलो मैं वापस आपको दिखाता हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने सीएमडी में। ठीक है, तो यहाँ मैं सीएमडी को ओपन करूँगा और यहाँ पे आपको लिखना है ओपन कोड। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में। तो जैसे ही हम ओपन कोड लिखेंगे
हमारी जो CLI होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओपन कोड जो कि इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो आपको भी सेम ऐसे ही कर लेना है। और एक चीज़ याद रखना, जब आप इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पर जो आपका माउस है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जो भी कंट्रोल करना है वो कीबोर्ड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें कीबोर्ड से ही होगी, यहाँ माउस चलता नहीं है, ठीक है। तो कीबोर्ड से कैसे करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या देख रहा आप यहाँ पे एक कमांड देख सकते हो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल+प्ली, ठीक है। तो ये वाली जो कमांड है ये प्रेस कर देनी है, ठीक है। तो इससे आपके पास ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर फिर आपको सर्च कर लेना है क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और हम जाएँगे पहले प्रोवाइडर्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ और कनेक्ट प्रोवाइडर पे जाएँगे, ठीक है। सी लिखोगे तो कनेक्ट प्रोवाइडर आ जाएगा, इस पे टैप करना और फिर आपको यहाँ पे लिखना है क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर लिखोगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स एआई, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एंटर करना है। अब जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा एक अकाउंट की आईडी, ठीक है। तो आपको आ जाना है अपनी इस वेबसाइट में क्लाउडफ्लेयर वाली, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये जो अकाउंट आईडी है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो इस अकाउंट आईडी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और एंटर कर देना है। इसके बाद ये मांगेगा आपसे एक एपीआई की, जो कि हमें एंटर करनी है। तो यहाँ इसके लिए आपको चलना है ये वाली, और ऊपर दिखेगा आप टोकन, तो इस नंबर पे आपको टॉप करना है, तो क्रिएट वर्कर एपीआई टोकन, तो इसके ऊपर टैप करना है और आपके लेफ्ट साइड में ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको किसी को भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और हम चलेंगे यहाँ पे क्रिएट टोकन करेंगे, तो जैसे हम टैप करेंगे तो हमारे पास एक टोकन होगा जो कि जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक बटन है कॉपी करने का, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ आके हमारे जो हमने कॉपी किया है वो एंटर कर देना है, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा जो किमी वाला लेटेस्ट मॉडल है, तो देख सकते हो आप बहुत सारे मॉडल हमें मिल जाएंगे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर के जितने भी मॉडल है वो हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं जो है किमी वाला लेटेस्ट, तो इसी को सेलेक्ट करूँगा 2.6। तो यहाँ पे आने के बाद आपको माउस का जो एरो डाउन बटन है उससे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ माउस चलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। तो मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो नीचे जो मॉडल है वो सेलेक्टेड होगा और लिखा हुआ आ रहा है, और क्लाउडफ्लेयर का हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। और इसको मैं कुछ मैसेज सेंड करके भी देखता हूँ, ठीक है, कि हमें रेस्पॉन्स आ रहा है क्या। तो देख सकते हो हमारा जो मॉडल है वो चल रहा है, ठीक है। और फिर भी मैं कुछ और लिख के देखता हूँ क्या जवाब आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारी एपीआई परफेक्टली चल रही है, और इसी का यूज़ करके हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अच्छा एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है अपनी एपीआई पहले सेटअप कर लेनी है, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो।